इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो विपक्षी दल संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी अभी भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है और ये देखिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं विपक्षी दल के नेता और ये यहां से विजय चौक तक जाएंगे। विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं विपक्षी दल के नेता। हंगामे की वजह से संसद का सत्र 2 दिन पहले खत्म कर दिया गया। विपक्ष के फ्लोर लीडर्स ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद तय किया गया कि ये मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष का कहना है कि महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई जो कि ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की अब से कुछ देर पहले बैठक हुई, चर्चा हुई और इसके बाद विजय चौक तक मार्च करने का बात कही गई। विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में यह तय हुआ कि विपक्षी दलों के नेता मार्च करेंगे। कल जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ उसके विरोध स्वरूप ये मार्च निकाल रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जो विपक्ष की सांसद हैं, जो महिला सांसद हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि सरकार का पक्ष कुछ और है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, गरिमा सदन की तार-तार कर दी। कल हमने वेंकैया नायडू को सुना, सभापति को, जो बेहद दुखी थे। उन्होंने कहा सदन की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना चाहिए और ये विपक्षी दलों के नेता आज मार्च निकाल रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों की कोशिश ये है कि ठीकरा संसद की कार्यवाही जो 2 दिन पहले खत्म हुई है, इसका ठीकरा दूसरे के सर पे फूटे। विपक्षी दल ये नहीं चाहते कि उन पर ये आरोप लगे कि उनकी वजह से सदन का सत्र नहीं चल पाया, कामकाज नहीं हो पाया और जल्द ही सत्र खत्म करना पड़ा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का सत्र 2 दिन पहले खत्म हुआ और विपक्षी दल के नेता आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें 15 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। उनका कहना है कि महिला सांसदों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं है और उसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो राज्यसभा की मर्यादा तार-तार की गई, ये कहना है सरकार का। कल यही बात कही लोकसभा के स्पीकर ने भी, ओम बिरला ने भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार हुआ, जितने काम की उम्मीद थी वो नहीं हो पाया, जबकि मेरी कोशिश होती है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे तो विपक्ष उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आज सेशन तो सिनेडाई हो गया है, आगे भी क्या इसी तरह से विपक्ष आगे अपनी रणनीति एकजुट होकर बनाते? देखिए, ऐसा है कि हमारी 3 मांगे थी। पेगासस पे बहस, गृह मंत्री का जवाब, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो किसानों का आंदोलन है उसके ऊपर डिस्कशन और जो कोविड की मिसमैनेजमेंट हुई है, सरकार तीनों चीजों के लिए तैयार नहीं थी। चलिए, विपक्ष का कहना है कि सरकार जिन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता था, आप लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष पूरा एकजुट नजर आया इस बार। आज आप लोग विजय चौक पर पहुंचे हैं। पार्लियामेंट तो सिनेडाई हो गया है, आगे भी इसी तरह से विपक्ष की रणनीति जारी रहेगी तमाम मुद्दों पर। हमारा आज का यही बात था, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया हमें, पार्लियामेंट में हमारा आवाज पेगासस का वर्ड ही प्रोनाउंस नहीं करने दिया, इसलिए हमारा आवाज सुनने के लिए हम आपका पास आए हैं। विजय चौक में आके लोगों का आवाज सुनाना चाह रहे हैं। हमारा विरोध क्या है, हमारा पार्लियामेंट में विपक्ष का आवाज ही सुनने नहीं दे रहे हैं, यही बात है और आगे रखेंगे इसे। विपक्ष की आवाज को अंदर पार्लियामेंट में नहीं सुनने दिया जा रहा है, इस तरह का आरोप तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। अभी देखिए हाथ में प्लकार्ड्स लेकर के मैम सरकार कह रही है कि इंसल्ट है डेमोक्रेसी का, जिस तरह से हंगामा लगातार देखने को मिला सदन में। ये हंगामा मजबूरन करना पड़ा है, इंसल्ट है डेमोक्रेसी का सरकार से, जिसने डेमोक्रेटिक चोजन लोगों का जो हम मांग कर रहे थे चर्चा के लिए वो नहीं करवाई। चलिए, ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा जो है वो सरकार की तरफ से हो रहा है। देखिए राहुल गांधी हैं जो लीड कर रहे हैं इस पूरे विपक्ष के जो ये मार्च है आज, उसको अभी राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं विजय चौक पर। तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे मीडिया से भी रूबरू यहीं पर होंगे। विपक्ष के तमाम आरोप हैं
पेगासस से लेकर के बाकी तमाम मुद्दों पर भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। मार्शल्स के जरिए विपक्ष का कहना है किलेबंदी की गई, महिला सांसदों से बदसलूकी हुई, ये बड़े आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्षी सांसदों पर महिला मार्शल से हाथापाई की कोशिश का आरोप गलत है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि महिला मार्शल से हाथापाई की कोशिश की गई विपक्षी सांसदों द्वारा, जो कि गलत है और ऐसे नेताओं पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर यह मार्च निकाला है विपक्षी दल के नेताओं ने। 15 विपक्षी दल इस मार्च में शामिल हुए हैं। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, वहां जो कुछ भी हुआ कल वो वाकई शर्मसार करने वाला था। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। बहुत कम 21 घंटे की कार्यवाही लोकसभा में हुई। कल हमने वेंकैया नायडू को सुना, इससे पहले ओम बिरला को भी सुना। दोनों ने ही इस बात को लेकर दुख जताया कि संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया सांसदों के द्वारा, जो ठीक नहीं है। सदन के अंदर सीटी बजाई गई। राज्यसभा में चेयर की तरफ बार बार पेपर उछाले गए। विपक्ष की तरफ से सरकार पर मार्शल्स के इस्तेमाल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी दोनों की कोशिश है कि संसद की कार्यवाही जो नहीं हो पाई या जो संसद का सत्र 2 दिन पहले खत्म हुआ उसका ठीकरा दूसरे के सिर पर फूटे। विपक्ष ये नहीं चाहता कि उस पर यह आरोप लगे कि उसने संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी, संसद का कामकाज नहीं हो पाया और उसके हो हंगामे की वजह से संसद का सत्र 2 दिन पहले खत्म हुआ। उधर सरकार ये चाहती है कि इसका ठीकरा विपक्ष पर फूटे, उस पर यह आरोप ना लगे कि उसने संसद चलाने के लिए कोशिश नहीं की, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ये तय करे कि संसद चले। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।